हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हैं कानपुर काकादेव में। बच्चों, अगर आपके भी मन में सवाल है कि हम अगर कानपुर आ रहे हैं, जेई और नीट की कोचिंग कहाँ से करें, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। आप कानपुर में आ रहे हैं तो कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ का क्लासरूम कैसा है, यहाँ पे कौन कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही मैं यहाँ पर जितने भी कुछ बच्चे भी होंगे जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनसे भी बात कराऊंगा। सबसे पहले पहले हम चलते हैं डायरेक्टर सर से बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है और कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज होती है। तो यह है अपना इंस्टीट्यूट। आप जैसे ही अंदर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको मैम मिल जाएगी जहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह फिल की जाएगी। फिर आपको इंक्वायरी के लिए अंदर आना पड़ेगा जहाँ पे इंक्वायरी चल भी रही है। यहाँ पे देखिए इंक्वायरी चल भी रही है, तो इस तरह से आप यहाँ पे डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करें, क्या फीस है, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं और किस तरह से यहाँ पे क्लासेस चलती है। चलिए हम सर से बात करते हैं। यहाँ पे इंक्वायरी चल रही है तो थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे सर। तो हम आ गए हैं सर के पास। सर, थोड़ा सा बच्चों का बहुत कमेंट आ रहा था कि हम कानपुर आना चाह रहे हैं और जेई और नीट की हमें कोचिंग करनी। कुछ बच्चे जेई के लिए पूछ रहे थे, कुछ बच्चे नीट के लिए। तो हमने सोचा कि हम एक फुल वीडियो बनाए जिसमें जेई और नीट के बारे में उनको सारी डिटेल्स बता दे। इस वीडियो के अलावा उनको कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। तो आप क्या कहना चाहिए सर, हम बना सकते हैं वीडियो? हाँ, हाँ, बिल्कुल बनाइए, मुझे पता नहीं था आज रैंडम आप आ गए। कोई नहीं, मतलब क्या आपको पूछना है? जैसे जो भी बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करते हैं, हाँ। तो उसके लिए तो आरएस है, सबको पता है इस समय सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दे रहा है, तो उनके लिए सबके लिए बेस्ट है। हाँ, तो वो तो सही है सर, लेकिन आप बताइए बच्चा कानपुर में आ रहा है जी। तो सबसे पहले आरएस में आए तो क्या उसको मिलेगा, यानी कैसे कैसे यहाँ पे पहुंच सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं यही बोलूँगा कि जो कानपुर में आता है, आरएस एक भरोसा है। मतलब आप यहाँ आते हो एज़ अ फैमिलियर, मैं आपके लिए सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ। दूसरी चीज़, सबसे जो बेहतरीन चीज़ होती है कि जब आप पूरे साल पढ़ते हो क्लास में, तो क्लास में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। जैसा कि मेन होते हैं टीचर्स हम्म। और मैनेजमेंट। टीचर जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ के स्टार टीचर जो हैं, फिजिक्स में अभिषेक देवोलिया सर हो गए, अनंत अग्निहोत्री सर हो गए, आपके विशाल शर्मा सर हो गए, नवीन सर हो गए। केमिस्ट्री की बात करूँ तो अनिल ऑर्बिट सर हो गए, निर्मल सर हो गए, सऊद सर हो गए, टीपी सर हो गए। बायोलॉजी की बात करूँ, प्रदीप त्रिपाठी सर हो गए, आदित्य सर हो गए, अब्दुल सर हो गए, और मैथमेटिक्स में राघवेंद्र सर, नवीन सर। ये हमारे यहाँ के स्टार टीचर है। वो भी 14 जो काकादू की 14 कोचिंग थी, आरएस ने टेक ओवर की। ये सब लोग अपनी अपनी कोचिंग चलाते थे। इनके बारे में आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख भी सकते हो, इनके भी चैनल पे जाके देख सकते हो, जो भी हमारे यहाँ के स्टार टीचर्स हैं, कि कौन से, मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे, लोग सोचते होंगे आरएस ही क्यों टॉप रैंक दे रहा है। उसका कारण है हमारे जो ये टीचर है, स्टार टीचर्स है, जिन्होंने 18 साल 15 साल पढ़ाया है सर। जी। तो सर हम जैसे आपने जो बताया कि टीचर्स हैं, सर सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा फीस के बारे में, नीट की फीस क्या है और जेई की फीस क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। और क्या डिस्काउंट मिलेगा अगर बच्चा ये वीडियो देख के आ रहा है? देखिए सर, ये तो आप सभी को पता है कि 98,000 वन ईयर प्रोग्राम की फीस है। तो अगर इसमें मैं डिस्काउंट करूंगा, अभी हमारे यहाँ 35% डिस्काउंट चल रहा है। 63,700, मतलब 63,700 रुपए में पूरे साल बच्चा तैयारी कर सकता है। इसी में स्टडी मटेरियल मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, उसमें जितनी भी एसेसरीज जैसा कि लाइब्रेरी होती, ऐप एक्सेस, मीन रिकॉर्डेड लेक्चर, सभी फैसिलिटीज भी इसी फीस में। ये नहीं कि आपसे अलग से कोई चार्जेस पड़ेंगे। सर जैसे मैं क्लासरूम की बात करूँ तो इस टाइम स्मार्ट क्लासरूम बच्चों की नीड है कि हमारी क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम होनी चाहिए। तो सर आप कह तो रहे हैं आपके पास है, लेकिन हम बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं। सर आप हमें दिखाएंगे सर? बच्चा आरएस में आता है, भरोसा है, तो एक साल क्लास में रहता है। क्लास में दिखाऊंगा ना, हर एक चीज बहुत बेहतर है, हर एक चीज आपको पसंद आएगी। अगर आपको देखना है, आप चल के भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, सिर्फ मैं बातें नहीं करूंगा, बात करने से नहीं होता। चलिए मैं क्लास में चलता हूँ, रियलिटी चेक करते हैं। जैसे कि सर ने कहा स्मार्ट क्लासरूम है, चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह की यहाँ पे क्लास है और कैसे चलती है क्लास। चलिए सर दिखाइए आप क्लास। ये है बच्चों क्लास, ये सेकंड बिल्डिंग है। फर्स्ट बिल्डिंग जहाँ पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं और फीस वगैरह जानकारी कर सकते हैं। ये है क्लासरूम। सर क्या है इसमें, आप सारी चीज़ें हमें डिटेल्स देखिए, बताएं। सबसे पहली बात, जो बच्चे होते हैं उनका ये रहता है कि जो मेरी क्लास है, तो सबसे हम्म, पहली बात, बहुत बड़ी क्लास नहीं होनी चाहिए। हम्म, जैसा कि मैंने जो क्लास बनाई है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कि बच्चा पीछे कुछ कर रहा है, टीचर देख नहीं सकता। अगर मैं हम्म, यहाँ खड़ा हूँ, हर एक बच्चा डाउट पूछ सकता है खड़े होके। हम्म, तो इस तरीके से क्लासेस डिजाइन की गई ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ होती है कि कभी बच्चा क्लास नहीं आ पाया, या फिर बच्चे की तबियत खराब है, तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लेक्चर्स उसे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिजिटल बोर्ड है, उसको अगर कभी मुझे विजुलाइज करके कुछ समझाना है, तो मैं समझा भी सकता हूँ। और अगर बच्चा आज क्लास नहीं आ पाया है, तो सेम टाइम पे हमारे ऐप पे लाइव भी देख पढ़ा रहे सकता है। होते बट हैं तो साथ में ये कैमरा यहाँ पर दिखाइए। कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपको लाइव भी लेक्चर रहता है, लाइव भी कभी-कभी ऐप रहता में है। लाइव भी रहता है। जैसे कि ऐसा होता है कि कभी-कभी छुट्टियाँ हो गई, ऐसा होता है दिवाली है, दिवाली में क्या होता है, 2 दिन पहले बच्चा चला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लाइव भी, ऐप पे लाइव भी, सेम टाइम पे भी लाइव मिल जाता है। लाइव मिल जाता है, रिकॉर्डेड आप देख तो सकते सर हैं यहाँ ऐसा पे। होता है ना, जो हमारा कोर्स है, हम लोग ऑनलाइन कोर्स भी बेचते हैं। यही सेम कोर्स बच्चे घर से भी खरीद सकते हैं। 30,000 रुपए का हमारा 1 साल का कोर्स है। अगर लग रहा है कि इन्हीं टीचर से पढ़ना है मुझे, और बच्चा कानपुर में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या 50,000 रुपए पूरे साल का हॉस्टल का खर्चा है, 60 से 70,000 रुपए आरएस इंस्टीट्यूट की पढ़ाई का खर्चा, तो 1,20,000, 1,10,000, 1,30,000 रुपए पूरे साल का खर्चा आ रहा है। उसे लगता है कि 30,000 रुपए मुझे तैयारी करनी है, वो घर से भी तैयारी कर सकता है सर अपने। घर से तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह की सेम क्लासें हम ऑफलाइन वाला ही बच्चे, बैच मिलेगा। ऑफलाइन बैच है यहाँ पे, देखिए पूरा एकदम बेहतरीन तरह से है। आप जब यहाँ पे बैठोगे तो आपको आपके अंदर एक फील आएगा। सर यहाँ पे मैंने जो क्लासेस बनाई है, क्योंकि पूरे साल बच्चा क्लास में रहता है,
टीचर अच्छे मिले, क्लास अच्छी मिलती है और सारी फैसिलिटीज टीचर मतलब यहाँ पे मिल रही है। ऐसा नहीं कि कोई भी फैसिलिटीज नहीं दे रहा हूँ। आरएस यहाँ पे सबसे ज्यादा सिलेक्शन क्यों दे रहा है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्यों है, आज हमारी काका में 3 बिल्डिंग्स क्यों है, चौथी ओपन होने वाली है। उसका कारण है स्टूडेंट्स को हम एटमॉस्फेयर अच्छा दे रहे हैं, तो उसका मन भी लगता है और रिजल्ट जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं सर। और बढ़ जाते हैं। जी सर डाउट क्लास हमें दिखाएंगे जहाँ पे बच्चा आइए पढ़ सकता है, डाउट वगैरह पूछ सकता है। तो ये क्लास इस तरह की सर क्लासें कितनी है अपने पास? इस तरह के पीछे भी क्लासेस हैं, कम से कम आपके 7-8 क्लासेस होंगी सर। इस तरह के बच्चों 7-8 क्लास है, और यानी बड़ी कि सी कोई थोड़ा-सा बड़ी भी क्लासेस होती है, जैसे कि जो बच्चे एसआरबी होते हैं, जैसे जो बच्चा 1 साल यहाँ तैयारी कर चुका है या फिर बच्चा अदर कोचिंग में पढ़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बड़ी भी क्लासेस रहती हैं। कभी-कभी हमें मर्ज भी करनी पड़ती हैं क्लासेस, क्योंकि एसआरबी बैच जो होता है, उसमें बच्चे मुझे ज़्यादा रखने होते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें इतने ज़्यादा होते हैं, आरएस में जितने बच्चे पढ़े होते हैं, उसी बैच में जाते हैं, प्लस दूसरी कोचिंग के भी बच्चे आते हैं, तो हमारे पास बड़ी भी क्लासेस है। बट हाँ, 11th हो गया, 12th हो गया, फ्रेशर जितने बैचेस होते हैं, जैसे जेईई ड्रॉपर हो गया या नीट ड्रॉपर हो गया, उसके लिए हमारे पास 80-100 बच्चे की क्लासेस है। तो बच्चों चलिए हम दिखाते हैं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कहाँ पर डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, टीचर अवेलेबल है। तो बच्चों हम आ गए हैं जहाँ पे बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ डाउट भी पूछ रहे हैं। अब सर हमें जरा बच्चों को बताइए कि कहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कौन कौन से टीचर है जो डाउट देखिए, भी सबसे बता पहले तो सर ये हमारा एक फ्लोर पे पूरा डाउट एरिया बना हुआ है, क्योंकि सर बच्चों के डाउट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ बच्चा बैठ के जो है अपना लाइब्रेरी में पढ़ सकता है, अगर किसी की बुक्स की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा बुक्स की, वो भी पढ़ सकता है। अब जैसे किसी का डाउट हुआ, यहाँ पे पढ़ रहा है, तो यहाँ पे डाउट के लिए हमारे देखिए टीचर्स भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे डाउट भी अपना पूछ सकते हैं। इसके बाद इन्हें लग रहा है कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे किसी बैच में मान लीजिए 80 बच्चे हैं, उसमें से 20 बच्चे किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो उनके लिए छोटी-छोटी हमारे पास क्लासेस भी हैं, एक्स्ट्रा भी क्लासेस प्रोवाइड कर, जैसे हमारे टीचर्स बैठे रहते हैं। जैसे टीचर्स हैं यहाँ पे, अगर कोई डाउट आउट पूछना है, बच्चा यहाँ पे आके पूछ सकता है डाउट। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं सर। अभी तो जैसे बच्चे आ रहे हैं, जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस इनकी चल रही होंगी, ठीक है, जा सकते हो आप। तो एक्स्ट्रा क्लासेस इन बच्चों की चल रही हैं, तो अब जैसे हमारे सत्येंद्र सर है, मैथ्स पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैथ्स में दिक्कत आई होगी, तो इस वजह से जो है उनको एक्स्ट्रा भी सत्येंद्र सर मेहनत करते हैं, तो प्रॉपर हम एक एक बच्चे पे फोकस करते हैं सर। अच्छा, मतलब यहाँ पे बच्चे मतलब अपना 2 घंटे 4 घंटे क्लास के बाद या क्लास के पहले पढ़ सकते हैं और साथ ही अपना सर डाउट भी पूछ सकते हैं। कितनी भी देर पढ़ें, क्योंकि सर पढ़ने वाले बच्चों के लिए सर बैठने के लिए वो 6 घंटे पढ़ें, 7 घंटे पढ़ें। इसके अलावा हमारे पास एक और भी लाइब्रेरी है, वहाँ भी बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। बट इसमें जो है बच्चा यहाँ पे जितने भी उसका मैंने 5 घंटे पढ़ने का, 5 घंटे पढ़े, उसके बाद अपने जितने डाउट्स है अपने डाउट भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि वो डाउट्स पूरा दिन पूछ रहा है तो टीचर कह रहे हैं आप तो पूरे दिन से पूछ रहे हो। अरे बच्चा पढ़ रहा है तो उसके डाउट्स होंगे ना, तो किसी भी टाइम वो डाउट पूछ सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 12th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो तैयारी करना चाहते हैं, अब वो पढ़ना चाहते हैं, उनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, 2 चीज़ें हम पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं। हाँ। मेरे क्लास में ही पूरा बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएँगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिलेक्टेड बच्चों को ही हम सिलेक्शन करा रहे हैं। जो एवरेज बच्चा है वो भी सिलेक्ट होगा। अगर वो वीक है, क्लास में नहीं इम्प्रूव कर पा रहा है, तो हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा हमारा पूरा कराते रहते हैं। एक्स्ट्रा कोई फीस चार्ज वगैरह तो कुछ नहीं नहीं है? सर, एक्स्ट्रा क्यों लेंगे सर? बच्चा आ रहा है, उससे एक बार हम लोग 60-70 हज़ार रुपए ले ही रहे हैं, उसके बाद क्या मतलब है? उसको तो मुझे सिखाना ही है ना। वो आया ही इसलिए कि सर मुझे कोचिंग में आया हो, मुझे सर सिखाइए, तो उसको मैं सिखाऊँगा। अगर क्लास में नहीं आ रहा है तो मैं उसको एक्स्ट्रा सिखाऊँगा। नहीं, जैसे यहाँ पे बहुत सारी बुक्स वगैरह है, इन सब का कोई चार्ज तो नहीं है, कोई नहीं, बुक वगैरह? कुछ नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। सब फ्री ऑफ जी, कॉस्ट है। जी। तो बच्चों जैसे आपने देखा, मैंने क्लास दिखा दिया, डाउट एरिया दिखा दिया, अब कुछ टीचर से भी मैं बात कराऊंगा, जो टीचर सर अभी अवेलेबल हों बिल्कुल आप जो है वहाँ पे, तो आप हम उनसे बात कराते हैं। वहाँ एक्चुअली डाउट चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। जो एक्स्ट्रा भी और टीचर्स बैठे हैं, मैं उनसे बात करा दे रहा हूँ। या हाँ। फिर बताइए कि मैं उन्हीं से बात करूँ? नहीं, नहीं, जो आपको सही लगे सर। चलिए कुछ टीचर से भी बात कराते हैं। हाँ। जैसे कोई बच्चा अगर मान लीजिए इनके कभी यहाँ पे जैसे सर पढ़ाते भी हैं, काफ़ी टॉप फैकल्टी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी कोचिंग्स में पढ़ा रखा है। और अभी सर की जैसे क्लास हुई, क्लास के बाद सर यहाँ आ गया, जैसे किसी बच्चे का अगर डाउट है, तो बच्चा यहाँ पे डाउट भी पूछ सकता है आके। तो सर तो सर आपसे एक छोटा-सा क्वेश्चन है। सर अभी आप कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स पढ़ा है। सर जैसे बच्चों का बहुत डाउट रहता है फिजिक्स को लेके, नीट वाले बच्चों का डाउट रहता है कि सर फिजिक्स उनको टफ लगती है, तो उनके लिए सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रेगुलरिटी बहुत मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब अगर आपको एक लेक्चर को पढ़ा है आपने और वो दूसरा लेक्चर आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका एक रिलेशन मेंटेन होता है। और अगर आपका जैसे पहला लेक्चर छूट गया है, तो दूसरा लेक्चर पढ़ने के लिए आपको पहले लेक्चर को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डीपीपीएस लगानी पड़ेगी, और जो क्लास का लेक्चर है कहीं न कहीं घर जाकर उसको वापस रिवाइज़ करना पड़ेगा। और जो टॉपिक चल रहा है, बस एक मूल मंत्र है सर कि जो पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ के आइए एक बार, और जो पढ़ाया गया है, उसको घर जाकर एक बार पढ़ लीजिए। बस इतना सफिशिएंट है, और जो पढ़ा रहे हैं, जिसके जैसे हम चल रहे हैं, वैसे हमारे साथ-साथ चलते रहिए। यही सबसे मुझे लगता है कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये रहती है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है ना? अगर वो आते हैं, यहाँ पे जॉइन करते हैं, तो आप उनके लिए क्या सर कुछ कहना चाहेंगे कि भैया आओ, हम समझा सकते हैं किस तरह से पढ़ाई करनी है? मैं सर बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट से डरते हैं,
तो हम हमारी पूरी टीम हम मिलकर पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चे का बेसिक से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस वो पूरे कर पाए, क्योंकि क्लास में जो प्रैक्टिस करेगा उसके बाद घर जाकर जब वो शीट लगाएगा, मॉड्यूल सॉल्व करेगा, तो कहीं ना कहीं उसे एक मजबूती महसूस होगी जब वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अच्छा, थ्योरी तो अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं बच्चे, पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस थ्योरी से रिलेट करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर, ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। यस सर। ओके, तो बच्चों जैसे कि आपने देखा सर ने बहुत अच्छे से समझाया। चलिए हम और अगर कोई टीचर्स होते हैं, हाँ पढ़ाते भी सर बहुत अच्छा है। अगर कोई और टीचर होता है तो हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। और ये नवीन सर हैं, बेस्ट टीचर हैं सर, आप बताइए। समझिए अंडर 100 रैंक्स 2-3 सर दे चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर है सर। हाँ सर, जो बच्चे मैथ 11-12 में थोड़ा सा कम पढ़े हुए, उनका थोड़ा सा वीक है, अब वो तैयारी करना चाह रहे हैं ना, तो उनको डर लग रहा है। अरे तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग अलग से बैठ के 1-1 2-2 घंटे पढ़ाते हैं। एक-एक बच्चे को 2-2 घंटे पढ़ाते हैं केबिन में बैठ के। देखिए जैसे सर पढ़ा भी रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही अभी ये बच्चों को मैथ हम भी पढ़ाएँगे अलग से। ये बैच में भी पढ़ते हैं, उनको अलग से पढ़ाया जाता है, तो कमज़ोरी की तो बात ही नहीं है। अगर मतलब बच्चे आप अगर आपका मन है तैयारी करने का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, है ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब पढ़ाई में तो दिक्कत होनी ही नहीं है। बस ये मान बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं अगर होगी। कम पढ़ा है बच्चा या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कम पढ़ा है तो ज़्यादा पढ़ाया जाएगा बिल्कुल। मतलब बैच के अलावा भी 2-2 घंटे अलग से पढ़ाया जाता है। अलग से सर। एक-एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा। एक बच्चे को अगर एक डाउट भी है या उसको 1 घंटे पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो उसको 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, हम लोग अलग से पढ़ाते हैं पूरा-पूरा चैप्टर। ओके सर, थैंक यू। चलिए हम और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। सर आपने सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छे से दिखा दी, हमें भी बहुत पसंद आया, तो आई होप बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब हमें बताइए सर, एडमिशन प्रोसेस क्या है? देखिए एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले ये सेंटर 1 है, मेन मैं तो यहीं पे बैठता हूँ, हमारी जो मेन टीम है एडमिशन सेल्स की वो यहीं पे बैठती है। तो मैं जैसे कि सबसे पहले कोई बच्चा आएगा तो यहाँ पे अपना आ सकता है, पहले वो इंक्वायरी पूछेगा कि यहाँ पे मैम पूछेंगे जेई के लिए या नीट के लिए या फिर किस चीज़ के लिए, डिफेंस के लिए कोई बच्चा, तो फिर वहाँ पे इंक्वायरी वैसे ही फिर उसी हिसाब से मैम अंदर भेजेंगे जैसे कि वहाँ इंक्वायरी चल रही है। जो भी लोग बैठे होंगे जेई के होंगे या फिर नीट के होंगे, जैसे अभी ये लोग वेट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई इंक्वायरीज है, तो अब जैसे अंदर जैसे इंक्वायरी होगी तो मैम क्या करेंगे, इस इंक्वायरी को अंदर भेज देंगे। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, बट हाँ कभी कभी आधे घंटे वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो गार्जियन आते हैं उन्हें समझाना पड़ता है। बाहर से गार्जियन आ रहे हैं, उन्हें हो सकता है 1-1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि उनके इतने सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि वो आरएस के लिए आ रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, तो उन्हें क्या है अपने बच्चे को 1 साल के लिए छोड़ रहे हैं, और 11th में बच्चा है, 12th में है, ड्रॉपर में है, अभी उसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो भरोसा करने के लिए 1-1 घंटे वो सारे डाउट्स पूछते हैं कि सर यहाँ की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल में क्या क्या है, या फिर तो हम लोग उनको समझाते भी है, ऐसा नहीं कि एडमिशन हो गया उनको हम समझाते नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एडमिशन प्रोसेस पूरा चल रहा है, जैसे मैम है यहाँ पे अपना जो भी बच्चे के डाउट्स रहते हैं उनसे, अगर कोई डाउट्स है तो फिर मेरे पास भी बच्चा आ सकता है, अगर लग रहा है यहाँ से रिजॉल्व नहीं कर पा रही तो फिर बच्चा मेरे पास भी पूछ सकता है। साथ में इधर ब्रांच मैनेजर भी बैठे हुए हैं, ब्रांच मैनेजर से अगर कोई डाउट है तो ब्रांच मैनेजर से भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो सारी प्रोसेस सिस्टमैटिक यहाँ पे पूरा काम है। इसके बाद जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो फिर यहाँ जब मैम के पास आता है, मैम फिर सेंटर 2 में भेजती है, वहाँ पे क्या है पूरा आईडी कार्ड प्रोसेस होता है, उसे बैग मिलता है, उसे किट मिलती है, अम्ब्रेला मिलता है, उसके बाद उसको टी शर्ट्स मिलती है, बहुत सारी एसेसरीज भी होती है, और स्टडी मटेरियल पूरा मिल जाता है। उसके बाद उसको एक बैच शेड्यूल कर दिया जाता है, इस डेट से आपका बैच है, और उसमें एक ऐप ग्रुप भी दे दिया जाता है, ताकि उसको ये पता चलता रहे कि किस दिन कौन सी क्लासेस हैं, कैसे के क्लासेस हैं, उसमें कौन कौन से टीचर, सारी चीज़ें उसको मिलती रहे। जैसे अभी ये कोई आ रहा है, जैसे मान लीजिए इंक्वायरीज है, तो अपना ये देखिए इनको भी पता रहता है कि सेंटर 1 पे ही लोगों को आना है, क्योंकि ये सेंटर 1 हमारा सबसे पुराना है, हमारी मतलब बहुत ही पुराना है, यहीं से मैं निकल के आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये सेंटर तो मेरा सेंटर सब कुछ है। तो बच्चों अभी कुछ इंक्वायरी अंदर हो चल रही है, शायद कुछ एडमिशन्स भी हुए हैं, तो हम आपको एक, चलिए फिर मैं सर अपने ऑफिस जाऊँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर।